हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बॉल तो जी बॉल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने प्यारे से किचन में। और आज मेरे किचन में जो है बहुत सारी चीज़ें बनने जा रही हैं। जैसे कि टाइटल से आपने देख लिया होगा कि मैं अपनी दावतें कैसे अरेंज करती हूँ अपने दो शरारती बच्चों के साथ, और फिर तब जब मैं डाइटिंग पे होती हूँ। तो जी आज है दावत का व्लॉग, और ये एक दिन पहले की वीडियो है, सैटरडे की वीडियो है। और इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल्स को लाइक नहीं किया तो इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको मेन्यू बता देती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ पालक गोश्त, साथ में चिकन का पुलाव, और साथ में हमारी पंजाबी स्वीट डिश गजरेला। और ये देखिए किचन में हो आप और मैस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये, और साथ में मैं चिकन और आलू के वेजिटेबल्स के साथ कबाब बना रही थी। उसके लिए मुझे ये ब्रेड क्रम्स चाहिए था, तो मैंने ये फ्रेश ही बना लिया। तो जी बच्चों के साथ थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है दावतों को मैनेज करना, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं और हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता। हम ही खुद ही मासी हैं, खुद ही शेफ़ हैं, और खुद ही हम लोग मॉम हैं, और खुद ही हम लोगों ने डिज़ाइनर हैं। एवरीथिंग है वो, आप लोगों ने सुना होगा पंजाबी में हरफन मोला, तो वो हम पे फिट होता है। हम लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं, हमारी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, तो हमें काम खुद करने पड़ते हैं। और फिर कोई ऐसी दावत हो तो फिर हमें दावत भी अरेंज खुद ही करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है मेरा जो अपना रूल्स है, मैं हाफ़ प्रिपरेशन एक दिन पहले कर लेती हूँ, और जो है एक दो डिशेस मैं उसी दिन प्रिपेयर कर लेती हूँ। क्योंकि एक सेम डे में आप प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको घर भी मेंटेन करना होता है, टेबल सेट करनी होती है, क्रॉकरी सेट करनी होती है, फिर वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आपकी क्लीनिंग होती है। आपको क्लीनिंग भी देखनी पड़ती है। जब ये सारे काम हम फीमेल्स ने ही देखने होते हैं, तो फिर हम जो है अपने ही तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत आप सब लेडीज़ जो है हर काम वक्त पे करती हैं, और पूरी दावत को अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, लाइक बफेट की तरह। तो जी मैंने जो है ना एक दिन पहले जो है मैंने सोचा कि मैं जो है ना सारे काम कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी सारी ग्रॉसरी ख़त्म थी। तो मॉर्निंग में मैं और मेरे बच्चे उठे, और सैटरडे संडे एंड फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर स्कूल का ऑफ होता है, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर कोई पार्टी हो या कुछ भी हो तो इस इन डेज़ में अगर हो तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। तो जी बस मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट किया, फिर वही मॉर्निंग के काम किए, और सबसे पहले अपना घर का पूरा मेस क्लियर किया, बिस्तर समेटे, सब समेटने के बाद, और फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर अब हम लोगों ने सोचा कि अब मैं ग्रॉसरी कर आती, क्योंकि घर में जो मुझे बनाना था कुछ वो चीज़ें नहीं मौजूद थी। तो फिर उसके बाद मैं ग्रॉसरी करके आई। ग्रॉसरी करने के बाद जो है फिर मैंने आके वो सारी चीज़ें समेटी, धनिया लेकर आई, धनिया को स्टिक से टिश्यू में लपेट के रखा ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं ये बिल्कुल वॉश नहीं है, वॉश के बगैर इसी तरीके से रख दिया था मैंने। फिर मैंने जो है ना तैयारी पकड़ी, साथ साथ मुझे लंच भी बच्चों का रेडी करना था। आज मैं कोई लंच में कोई ज़्यादा मतलब फैंसी टाइप नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे ये सारे काम भी हैंडल करने थे। तो बस फिर मैं 3 बजे शुरू हो गई थी। पहले बच्चों को मैंने लंच दिया था, साथ साथ में मैं छोटे छोटे काम भी करती जा रही थी। लंच में जो एक दिन पहले मैंने फ्राइड मोमोज़ बनाए थे, उसका चिकन पड़ा हुआ था, बस उसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ को ऐड करके और उसके मैंने सैंडविचेस क्विक रेडी कर दिए थे, ताकि बच्चे वो खा लें और बच्चे मुझे तंग ना करें। जब इस तरह की कोई भी दावत होती है, कुछ इस तरीके से होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे तंग तो नहीं करते, बच्चे अपना खेलते रहते हैं। लेकिन जो वो मेस डालते हैं ना रूम में, वो भी मुझे क्लियर करना पड़ता है। लेकिन वो उस टाइम पे मैं उनको थोड़ा सा लीनिएट कर देती हूँ, इतना कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कहूँगी तो वो फिर मुझे तंग करेंगे, तो फिर मैं वो बाद में क्लियर कर लूँगी। इससे अच्छा है कि वो खेलें और मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको इधर से उधर से आवाज़ आ रही होती है, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं कुकिंग करती थी, साथ में मैंने सॉन्ग लगाए हुए थे अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने के, 90s के सॉन्ग लगाए थे, ताकि मज़े मज़े की वाइब्स हैं और मज़े मज़े का मेरा खाना बने। तो बस ये आलू चिकन के जो हमारे देसी पंजाबी स्टाइल के कबाब है, बस वैसे ही बनाए थे। हमारा यहाँ पे दावतें और ये पार्टीज़ करने का मकसद ये भी होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर लें, क्योंकि हम लोग अपनी कंट्री से दूर होते हैं, और हमें थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, थोड़ी सी गपशप के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और फिर हम इस तरीके से पार्टी या कोई दावत अपने घर में अरेंज कर लेते हैं। मेरी बाकी फ्रेंड्स भी इसी तरीके से गेट टुगेदर करती रहती हैं, मंथ में एक दो दफ़ा तो गेट टुगेदर लाजिम होता है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से दूर होते, तो हमारे पास कोई भी ऐसा कोई रिलेशन या इवेंट फेस्टिवल हम सब मिस कर रहे होते, तो फिर हम इन्हीं चीज़ों से
अपनी इस कमी को पूरा करते हैं। और जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, अगर तो वो अब्रॉड में हैं तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो पाकिस्तान या किसी और एशियन कंट्री में हैं तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा करेंगे कि जी हम लोग खुशकिस्मत हैं और हम लोग बाहर रहते हैं और सब मज़े में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग बाहर रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट हैं, हम सब काम खुद करते हैं, हर चीज़ हमारी अपनी होती है, हमें कोई रोक टोक भी नहीं है। लेकिन है ना कि इंसान किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहता। तो जो हम हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान में सब चीज़ें हैं वो खुश हैं, और जो पाकिस्तान वाले हैं वो कहते हैं कि आप लोग खुश हैं। तो चलो, ये तो छोटी मोटी चलती ही रहती हैं हर जगह। ऐसा है ना भाई, बच्चे तो खेल कूद में और टॉयज़ वगैरह में तो अपना टाइम स्पेंड कर लेते, तो फिर हमें भी थोड़ा सा जो है ना अपने आप को करने के लिए थोड़ा सा मिलना जुलना तो चाहिए। और मेरे ख्याल से सोशल गैदरिंग तो होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। और मेरी शुरू से सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा रही है, कॉलेज लाइफ से ऑफिस लाइफ तक, और फिर अब शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है मेरी सोशल लाइफ। तो जी, मैं उन सब लेडीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो मेरे चैनल पे आके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे भी कमेंट भी आया था कि हम खीर की कितनी क्वांटिटी खाएं, तो मैं उसका जवाब इस वीडियो में दे देती हूँ। और एंड पे मैंने उसकी पिक्चर भी अपलोड की है कि आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। आप जो है खीर की जो है आप 5 to 6 टेबल स्पून ले सकते हैं। वो खाने वाला चम्मच नहीं, जो चाय का तो होता है ना चम्मच, वो 5 to 6 टेबल स्पून ले लें। और अगर खाने वाला चम्मच है तो वो बड़ा होता है, तो उसके मेरे ख्याल से जो है आप 3 ही चम्मच बहुत हैं। और क्योंकि जो स्वीट डिश है लाजमी किसी गेस्ट के लिए बनेगी तो उसमें तो चीनी प्रॉपर डलेगी। अब मेरे भी घर में जब कोई ऐसी दावत होती है तो फिर मैं प्रॉपर चीज़ बनाती हूँ, प्रॉपर ऑयल शॉयल भी डालती हूँ, और इसके अलावा चीनी बना के, ताकि भाई सामने वाले को थोड़ी ना डाइट करवानी है। अब हम तो डाइट पे रहते हैं पूरा साल, तो अब सामने वाले को थोड़ी ना करवानी है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मैनेज करना आ गया है। इन केस कि अगर मैं, जैसे आज मेरे घर में दावत है तो मैं, जाहिर बात है मैंने अपने लिए सेपरेट तो कुछ नहीं बनाया, तो मैं यही सब चीज़ें खाऊंगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक टाइम का खाना स्किप कर देती हूँ। मुझे अपनी बॉडी को एडजस्ट करना आ गया कि अगर मैं कुछ हैवी खा लेती हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए जो नेक्स्ट मेरा मील होता है वो मैं या तो स्किप कर देती हूँ, या तो फिर मैं वो बहुत कम लेती हूँ। मोस्टली मैं वो स्किप कर देती हूँ, तो वो मेरा उसमें ही मैनेज हो जाता है। जैसे अभी मैंने, जो ये मेरी दावत थी, मैंने खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक खाया है। मैंने कबाब भी खाए, मैंने पुलाव भी खाया है, और मैंने पालक गोश्त भी खाया, इवन कि मैंने स्वीट भी खाई। और आज मैंने चीट कर लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, लेकिन मैंने उसको अपने नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट मील के लिए मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वेट नहीं बढ़ा, और मैंने वर्कआउट कर लिया। डेफिनेटली जिस दिन मेरे घर में दावत होती है तो उस दिन मैं नहीं जाती वर्कआउट पे, या उससे एक दिन पहले वर्कआउट पे नहीं जाती। लेकिन फिर जैसे ही मेरी थकावट ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं वापस अपने वर्कआउट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा ये भी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे खेल रहे थे। ये तो कमरा इन्होंने बिल्कुल भी मैस नहीं किया हुआ था हमारे यहाँ, और लिविंग रूम, लेकिन जो है ना दूसरा रूम तो बिल्कुल था, ख़त्म किया हुआ था, बहुत ज़्यादा मैस था। तो यहाँ पे मेरे सैंडविच भी रेडी हो गए थे, और मसाला भी मैंने बना लिया था। आलू और चिकन मैंने बॉईल कर लिए थे, खीर मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो रही थी। और यहाँ पे बच्चे बार बार जो मुझसे, और ये मैंने सुफियान को नैपकिन लगाया हुआ है, क्योंकि सुफियान को बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था, तो वो बार बार टिश्यू ढूंढ रहा था। तो फिर मैंने नैपकिन जो है ना देसी माओ की तरह ना, मैंने उसकी कमीज़ के साथ ही हैंग कर दिया कि भाई तुम्हें अगर अब आए तो आपने इसी से ही अपना नोज़ क्लियर कर लेना है। मज़े के झटपट किस्म के ये मेरे सैंडविच रेडी हो गए थे। और हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बना दी थी, चपाती और आलू गोश्त के साथ मैंने उनको वही दे दिया था। वीकेंड था, हाफ था, तो उन्होंने जल्दी वापस आ जाना था, तो फिर मेरा यही था। फिर मुझे बाहर भी जाना था बच्चों को लेके, बच्चे कह रहे थे कि आज बाहर भी जाना है। तो मैंने कहा कि ये मेरा काम ना डन हुआ तो संडे के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जो मेरे लिए करना मैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो मोस्टली मेरी ग्रेवीज़ वगैरह होती हैं, ये स्वीट डिश होती है, वो मैं 1 डे पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और कोई राइस की आइटम तो लाजमी हमारी दावत में, एशियन दावत में शामिल होती है, तो वो फिर मॉर्निंग में ही, जिस दिन दावत होती है उसी दिन फ्रेश बनाती हूँ। यहाँ पे मैं चीज़ से खा रही थी, चीज़ इतनी ज़्यादा निकल रही थी और बड़ा मज़े का क्विक बना था कि फिर मैंने भी जो है ना 2 तो खा ही लिए थे मैंने। और फिर बस यहाँ पे मैंने रोटी भी उनके लिए बना ली थी और फॉइल पेपर में रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं जो है अपनी दावत की तरफ आती हूँ। जो मैंने ऊपर के काम थे, प्याज और टमाटर वगैरह ये सब छील वील के सब सेपरेट कर लिए थे, चिकन वगैरह भी मैंने धो लिया था। तो ये ऊपर के काम थे, ऊपर के ही कामों में 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, 1.5-2 घंटे लग ही गए थे। और फिर साथ में ये भी बच्चों के चल रहा था, इवन के ऑफ कैमरे में दूसरे काम भी चल रहे थे। हमदान का कभी डायपर चेंज करना, और कभी इनकी लड़ाइयाँ, और कभी कुछ, ये सब जो है ना हम लोग अकेले ही हैंडल यहाँ पर करते हैं। और इसी तरीके से होता आ रहा है और अल्लाह ताला का शुक्र है।
मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब आप लोग के घर में दावत होती है तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं और कितने हेल्पिंग हैंड होते हैं, और क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्या ऐसे ही होता है छोटे बच्चों के साथ दावत को मैनेज करना। मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ना, और मैं वेट कर रही होती कि आपके कोई कमेंट आए तो मैं उसको रीड करूँ और उसका मैं रिप्लाई भी दे सकूँ। तो जी अब सेकेंड बारी आती थी चिकन की, तो मैंने जो है 3 kg चिकन बाय किया था, नहीं 3 kg नहीं बाय, हाँ 3 kg मैंने चिकन बाय किया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने मसाला बना दिया था पालक गोश्त का, देगी पालक गोश्त बनाई थी बहुत ही मज़ेदार। इसमें बस मैंने एक प्याज, आधा टमाटर और खड़े गरम मसाले, नमक और लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और कुटा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जो मैंने घर में ख़ुद बनाया था, वो भी मैंने आज के दिन ही किया था, वो मैंने शूट नहीं किया था, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती क्योंकि मेरे कुछ स्पाइस भी ख़त्म हो गए थे, काली मिर्च भी ख़त्म हो गई थी। मुझे काली मिर्च जो है वो होममेड जो है ना पसंद है, मुझे बाज़ार की पिसी हुई नहीं पसंद, उसमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये सारे गरम मसाले में सब्ज़ इलायची है, काली मोटी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, एक तेज़पत्ता है, ये डाल के मैंने चढ़ा दिया था इसको। और उसके बाद जी मैंने फिर चिकन था, चिकन में ज़्यादा पानी नहीं डाला था, सिर्फ 1 कप डाला था क्योंकि फिर चिकन अपना भी पानी छोड़ते। बस इसको प्रेशर लगा दिया था। फिर उसके बाद जब इसको खोला तो ऑयल डाल के इसकी अच्छी से भुनाई कर ली थी मैंने, और दही भी इसमें मैंने ऐड किया था। और इसके अलावा जो पालक थी वो पालक मैंने 3-4 दिन पहले ही लेकर आई थी, उसको मैंने काट के बॉईल करके ग्राइंड करके रख लिया था। और ये सेपरेट मैंने मसाला बनाया था। और उसके बाद मैंने पालक को सेपरेट फ्राई किया था दूध में और लौंग में, और काली मोटी इलायची, काली मोटी जो है ब्लैक पेपर के दाने। थोड़ी सी जो है टंग बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, आई डोंट नो वाई। तो जी वो डाल के पालक को सेपरेट फ्राई किया था। फिर वो जो है फ्राई की हुई पालक जो है इस तैयार किए मसाले में डाल दिया था। तो ये हमारी पालक गोश्त रेडी हो गई थी। बहुत मज़े की बनती है, जो शादी में देगी पालक गोश्त होता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होता है। और इसमें सूखी मेथी भी डल सकती है और फ्रेश भी डल सकती है, तो मैंने सूखी मेथी डाली थी। और गजरेला बहुत सिंपल सा है, हर घर में ही इसी तरीके से बनता है, दूध चावल और गाजरों के साथ। तो ये भी बहुत मज़े का बना था। होती है ना, अगर इसका दूध अच्छी तरीके से कड़ा हो ना तो उसमें किसी भी किस्म की आप खीर बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो चावल की बनाएं चाहे वो आप गाजर की बनाएं। खैर मुझे तो सिर्फ 2 किस्म की खीर का पता है, और लेकिन मैंने सुना है कि गन्ने की रोटी खीर भी बनती है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि और किस टाइप की खीर बनती है। तो सिर्फ मैं 2 ही खीर बनाती हूँ, या गाजर की खीर बनाती हूँ या मैं राइस की ही पुडिंग बनाती हूँ। तो मैं इसी तरीके से पहले 1.5-2 घंटा दूध को अच्छी तरीके से काढ़ लेती हूँ ताकि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर उसमें जब चावल और कुछ डालो तो फिर वो बहुत मज़े की बनती है। और चीनी एंड पे डाली जाती है ताकि ये लग जाए। और इसमें चीनी मैंने अच्छी खासी डाली थी, मेरे ख्याल से इसमें मैंने 3.5 जो है ना मैंने कप तो डाल दिए थे क्योंकि 2 किलो का था, तो मैंने इतनी तो चीनी डाली थी। और लेकिन बहुत लजीज बना था, बहुत मज़े का बना था। आधा तो ये समझ लें कि सर्विंग से पहले ही 1-2 प्यालियाँ सेपरेट हो जाती हैं। वो मेरे आले दुआले जो है मेरे बच्चे और मेरे मियाँ सब खड़े हुए थे कि खीर कब बनेगी, खीर कब बनेगी। इतने उतावले हो रहे थे कि बस फिर मैंने जब सर्विंग बॉल में इसको निकाला तो फिर थोड़ी थोड़ी मैंने इन लोगों को भी दी ताकि इन लोगों को आसरा हो जाए। नहीं तो मुझे थ्रेट आई थी कि अगर हमें नहीं दी तो फिर हम डेकोरेशन किया हुआ बाउल ही खा लेंगे। तो मैंने कहा भाई इससे पहले कि रात को हमला हो जाए मेरी खीर पे, तो मैं इनको पहले ही दे के निपटा दूँ। तो खीर तो यहाँ पर रेडी हो गई है। और ये आलू चिकन के कबाब है, अब ये भी मैं बनाती हूँ। तो उससे पहले जो है मैं खीर को सर्व कर लेती हूँ। तो खीर मैंने सर्व कर ली थी, और उसके बाद सर्व करने के बाद इसको मैंने बादाम और पिस्ते जो थे उसकी डेकोरेशन कर ली थी। पिस्ते तो मेरे पास मौजूद नहीं थे, तो सिर्फ मैंने बादाम की कर ली थी। और उसके बाद मैंने इसको जो है फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। जी अब बारी आती है हमारी पालक गोश्त की। तो पालक जैसे मैंने बताई थी कि मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डाली, इसको अच्छी तरीके से जब ये फ्राई हो गई थी फिर इसमें जो भुना हुआ गोश्त था चाहे मटन हो या चिकन हो उसमें ऐड कर दिया था। तो जी अब कम टू द पॉइंट आते हैं कि जी हम कैसे अपनी जो है डाइट को मैनेज करें। तो जी मैंने तो अगर डाइट के लिए आपको बताऊँ तो वही इसका सर्विंग पोर्शन साइज़ है जो कि मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बोला है कि आप 6 to 7 स्पून जो है राइस के ले सकते हैं। और अगर कोई ग्रेवी हो तो वो भी थोड़ी सी ले सकते हैं, और या उसके साथ कोई कबाब शबाब हो तो वो भी आप एक आधा ले सकते हैं। और
कोल्ड ड्रिंक आप बिल्कुल भी मत पिएँ, और अगर कोई स्वीट डिश है तो वो आप ले सकते हैं। और फिर एक टाइम का खाना आप स्किप कर दें, और इस तरीके से जो है ना आपका जो है ना पोर्शन भी एडजस्ट हो जाता है, आपकी डाइट भी ठीक हो जाती है, और आप जो है सारे खाने भी चख लेते हैं। आप बिल्कुल भी वो नहीं होता कि जी मैं तो डाइट पे हूँ, मैं तो ये खा ही नहीं सकता, मुझे तो वही उबला हुआ गोश्त खाना पड़ेगा, ये सब खाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देसी लोग हैं, तो हम लोग ज़्यादा देर तक उस तरह की डाइट पे नहीं रह सकते जो मोस्टली जो है अंग्रेज़ लोग या चाइनीज़ लोग करते हैं, क्योंकि वो आम रूटीन में भी उनके खाने इतने स्पाइसी नहीं होते या इस तरीके के देसी टाइप नहीं होते, तो वो उनके लिए वो डाइट वाले खाने उनको बोर नहीं करते। लेकिन हमारे लिए वो खाने जो है बिल्कुल बोर कर देते हैं, उबला हुआ गोश्त और ये सब वेजिटेबल्स वगैरह, सैलड वगैरह। तो हम लोग जब तक ये बिरयानी, पुलाव, कबाब ये ना खाएं तो हमारा समझ ले कि दिन ही जो है ना मुकम्मल ही ना हो, ज़िंदगी मुकम्मल ना हो। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि जी हम तो डाइट पे हैं, हम लोग ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, हम ये सब चीज़ें खा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बोला है कि हर किसी को इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। आजकल जो है नेट का दौर है, हर चीज़ गूगल पे, यूट्यूब पे मौजूद है। आप अपनी एक जो है क्लिक बटन पे हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। फ़ीमेल्स को है कम से कम जो है 2000 या लेस दैन 2000 जो है कंज्यूम करनी चाहिए, और जो मेल हैं उनको 2500 या उससे लेस देन कंज्यूम करनी चाहिए। अगर कोई दावत है तो कुछ है, अगर आप उस दिन ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन अगले दिन आप उसको मैनेज करें, अपना वर्कआउट करें ताकि वो ख़त्म हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि जी हम लोग जो है ना खा लेते हैं, फिर अगले टाइम के लिए भी उससे भी डबल खा लेते हैं, वर्कआउट नहीं करते, तो वो हमारे में फ़ैट स्टोर हो ही जाता वो फिर जो है ना फ़ैट बहुत मुश्किल से कम होता है, जिसमें ज़्यादातर जो है ना लोग हौसला हार जाते हैं कि जी फ़ैट तो कम हो ही नहीं रहा, तो मैंने तो ये भी कम कर दिया, मैंने तो वो भी कम कर दिया, मैं तो गर्म पानी पी पी के थक गई, मैं तो ये कर कर के थक गई। भाई ये बहुत ज़्यादा आपका समझ लें कि सब्र, जिसे कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, ये वो वाला है कि जो वेट है ना आपके सही जो है ना लकीरें निकलवा देता है सब्र की, कि आप जो है ना आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आपको 1 किलो या 2 किलो का रिज़ल्ट मिलता है, वो भी इनफ नहीं होता अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ये आपको कम से कम पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ओवरवेटेड हैं आपकी एज के हिसाब से, तो फिर आपको कम से कम जो है इस डाइट के साथ साथ जो मैं बता रही हूँ, तो आपको 6 मंथ्स भी लग सकते हैं या मोर देन 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो आपको ख़ुद को मोटिवेट रखना होगा, हौसला नहीं हारना होगा, स्लोली आप करेंगे तो आप ज़रूर अपना अचीव गोल कर लेंगे। और मैं भी चीटिंग करती हूँ, ऐसे नहीं है जिसका मैं पूरा वीक नहीं वर्कआउट कर सकती, क्योंकि मुझे घर को भी टाइम देना होता है, फिर मैं भी थक जाती हूँ, तो मैं सैटरडे संडे अपने वर्कआउट से ऑफ लेती हूँ। मैं इसको अपनी जॉब की तरह लेती हूँ कि ये मेरी जॉब है, मैं जिम जाती हूँ, और मैंने यही अपना बनाया हुआ है कि जी सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही तो मैं सैटरडे संडे ऑफ करती हूँ, और बाकी फ्राइडे तक मैं जाती हूँ। और अगर मीनवाइल कभी ऐसा भी होता है कि मेरे कभी वीक में मैं 4 डेज़ नहीं भी जाती, कुछ ऐसी जो है काम आ जाता है या बच्चों का पेपर होता है कुछ इस वजह से, लेकिन ये कि मैं स्किप नहीं करती, फिर मैं अगले जो है नेक्स्ट वीक में उसको पूरा कर लेती हूँ। तो आपको भी इस तरीके से अगर करें तो आप भी यकीन करें कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपका भी वेट जो है लूज़ होगा, और एक दिन आएगा आप मुझसे बोलेंगे बिल्कुल ठीक कहा था कि हेल्दी लाइफस्टाइल से अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं तो आपकी जो है डाइट भी ठीक रहती है, आपका वेट भी मेंटेन रहता है, और आप उससे बोर भी नहीं होते। मेरा जो है वेट पहले 75 था, ठीक है, तो मेरा भी वेट नहीं लूज़ हो रहा था, मैंने भी इस तरीके से चावल रोटी ख़त्म कर दिया था, नाश्ता ख़त्म कर दिया था कि जी मुझे नहीं खाना, मुझे वेट करना है। तो उससे क्या मेरा चेहरा डल होना शुरू हो गया, मैं चिड़चिड़ी रहना शुरू हो गई, मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। जब तक खाना नहीं मिलता था मैं गुस्से में रहती थी, क्योंकि काम तो मेरे वैसे के वैसे थे, मुझे कपड़े भी धोने थे, मुझे सफाइयाँ भी करनी थी, मुझे बच्चों को टेक केयर भी करना था, और मैंने खाना भी नहीं खाना था, और यही मैंने सलाद खा लिया, उबला हुआ अंडा खा लिया, तो वो मुझे एनर्जी नहीं मिलती थी। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो फिर उसके बाद जो है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर आई, तो यकीन के तब से अब तक मैं अपनी डाइट से बिल्कुल भी बोर नहीं होती, और मेरी जो है ना अब 18 आवर की फास्टिंग होती है, पहले 16 की थी, अब 18 आवर मैं कुछ नहीं खाती, और 6 आवर में मैं कुछ खाती ही रहती हूँ। तो मेरा वेट जो है ना अब 65-64
की रेंज में आता है। और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं 60 तक कर लूँ, लेकिन अगर 60 नहीं भी होता तो मैंने जो है न्यूट्रिशन से अपना करवाया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका 64 या 63 होना चाहिए, बस इतना है। अगर आप इसको कम करना चाहती हैं तो वो आपकी अपनी विल है। तो मेरी थी कि चलो मैं 62 61 तो कर लूँ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं उसके लिए पैनिक नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं 75 से 65 64 तक तो आई हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चों के साथ वर्कआउट करना और ये सब काम करना, मेरे पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं सारे काम खुद करती हूँ, लेकिन अपने लिए वक्त निकालती हूँ। समटाइम मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वर्कआउट करने के लिए जाऊँ, एक्सरसाइज करने के लिए जाऊँ, ड्रेस पहनूँ, नहीं दिल करता। इवन कि समटाइम मेरा वीडियो भी शूट करने का दिल नहीं करता, क्योंकि इंसान है ना, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, वो बहुत जल्दी हौसला हार जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को अगर मोटिवेट करे, अपने आप को हौसला दे, तो वो कुछ भी कर सकता है। देखें, इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में। बातों ही बातों में नेक्स्ट डे भी हो गया था, पुलाव भी मेरा रेडी हो गया था और मैंने पुलाव को दम लगा दिया था और बड़ा मज़े का पुलाव बना था। और उसके बाद जो है मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे। गेस्ट मेरे ऑलमोस्ट आने ही वाले थे, तो मैंने उससे पहले जो है आधा घंटा पहले मैंने कबाब रेडी कर लिए थे और खाना भी मैंने रेडी कर लिया था। बच्चों को मैंने खिला दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा लेट थे, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे जो है ना भूखे ना रह जाए, तो मैंने बच्चों को पहले खिला दिया, फिर मैंने बाद में उनके साथ खाया था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और थैंक यू सो मच कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मैं उनको वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल की मेंबर बनने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरी स्पीच को भी सुनते हैं। तो जिन जिन ने अभी तक इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट किया है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उनको कोई रिज़ल्ट मिल रहे हैं, और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया तो काइंडली वो स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा मेथड है, अगर आपको यकीन ना है तो आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो जी, मेरा खाना भी रेडी हो गया, बड़ा यमी सा। तो चलते हैं टेबल पे और खाते हैं खाना अपनी फ्रेंड्स के साथ, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो का आप वेट कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट आप देखिएगा क्लिप कि आपने कितनी सर्विंग साइज़ खीर का लेना है। ये आपका सर्विंग साइज़ है खीर का, इसमें ऑलमोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ही स्पून है, और ये इस प्लास्टिक के। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।